हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल क्षेत्र सिंघनपुर के बारे में। अब तक हम 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, मतलब क्षेत्र पढ़ चुके हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी और होशंगाबाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो सिंघनपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंघनपुर स्थित कहाँ पर है। यह मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में मांड नदी के पूर्वी किनारे पर यह स्थित है। पूर्वी किनारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि नदी के कौन से किनारे पर स्थित है। ये इंडस वैली से इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा भी गया है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मांड नदी के पूर्वी किनारे पर यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी खोज किसने की है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एडरसन ने इसकी खोज की है 1910 ईस्वी में। 1910 में इन्होंने गुफा की खोज की है। उसके बाद अमरनाथ दत्त ने 1913 में इस गुफा के चित्रों का परिचय दिया है, या फिर इस गुफा की जो जानकारी रह जाती है, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, तो उस टाइप से इन्होंने इसके बाद अमरनाथ दत्त ने इनका परिचय दिया था। इसके बाद 1917 में इसका परिचय दिया है पर्सी ब्राउन ने। गुफा के बारे में भी और गुफा के चित्रों के बारे में भी इन्होंने परिचय दिया है 1917 ईस्वी में। इसके बाद देख लेते हैं कि गुफाएं यहाँ पर टोटल कितनी है। तो सिंघनपुर में टोटल 50 गुफाएं मिली हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, मतलब चित्रित जो गुफाएं मिली है वो टोटल 50 चित्रित गुफाएं यहाँ पर मिली है। इसके बाद है कि सिंघनपुर की गुफा में एक ही भित्ति पर सांड व भैंसे का चित्रण यहाँ पर मिलता है। इस टाइप से भी पूछ लेंगे आपसे क्वेश्चन कि सांड व भैंसे का चित्रण एक ही भित्ति पर किस गुफा में स्थित है। तो ये सिंघनपुर गुफा से मिलता है। एक ही भित्ति पर है सांड व भैंसे का चित्रण। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि सांड व भैंसे का एक ही भित्ति पर चित्रण किस गुफा में मिलता है, या सिंघनपुर गुफा में एक ही भित्ति पर किन दो जानवरों का चित्र मिला है। तो इस टाइप से घुमाकर आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि सांड व भैंसे का चित्रण यहाँ से मिला था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं सिंघनपुर गुफा में वो मिले हैं छेपांकन पद्धति में। छेपांकन पद्धति जो छाप कर बनाए गए जो चित्र बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मिले हैं सिंघनपुर गुफा में, जिनको छेपांकन विधि में या पद्धति में चित्र हम बोलते हैं। इसके जो चित्र, अब इसमें जो भी पॉइंट मैंने अब तक बताए हैं, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट और नहीं है जो कि हमें याद करना पड़े या पढ़ना पड़े। इसके बारे में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद बस इसके चित्र हैं कुछ, आप देख लीजिए। इससे अलावा इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है घायल भैंसे का। ये घायल भैंसे का चित्र सिंपल तरीके से भी पूछ लेते हैं आपसे कि घायल भैंसा किस गुफा में मिला है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ता हुआ घायल भैंसा किस गुफा में चित्रित है। तो आपको याद रखना है कि सिंघनपुर गुफा में स्थित है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है कि जंगली सांड के आखेट का दृश्य है। जंगली सांड का आखेट का दृश्य ये इस टाइप से पूछ लेते हैं कि एक तो सिंपल ऐसे ही बोल देंगे, या फिर इसको ऐसे पूछ लेंगे कि जंगली सांड को पकड़ते हुए वह बद्दी से छेदते हुए, यानी कि डंडी से उसको पीटने का दृश्य है। जो आखेटक उसको पीट रहे हैं, यानी कि शिकारी उसको छड़ी से डंडी से पीटने का या फिर छेदते हुए का दृश्य मिला है। तो इस टाइप से भी इसको थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट करके या फिर घुमा फिरा कर ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जंगली सांड का ये दृश्य मिला है, जिसको आखेटक इसको पकड़ते हुए और बद्दी से छेदते हुए इस दृश्य को दिखाया गया है। तो वो जंगली सांड का दृश्य है। थर्ड आता है इसमें कंगारू के असंख्य चित्र। तो कंगारू के जो चित्र है वो सिर्फ इसी गुफा से मिले हैं, इसके अलावा किसी गुफा से नहीं मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। और कंगारू के जो ये चित्र मिले हैं ये सिंघनपुर गुफा के जो द्वार है, यानी कि जो सम्मुख पृष्ठ है गुफा का द्वार एक टाइप से बोल सकते हैं आप, उस पर ये चित्र मिले हैं। कंगारू के जो चित्र है वो गुफा के सम्मुख पृष्ठ पर मिले हैं, यानी कि सम्मुख द्वार पर ये चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बारहसिंघा का चित्रण। सूंड उठाए हाथी यहाँ से मिला है, और जंगली सुअर के आखेट का दृश्य भी यहाँ से मिला है। ठीक है, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो घायल भैंसा है, जंगली सांड है और कंगारू के असंख्य चित्र। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। इसके बाद देख लेते हैं सिंघनपुर गुफा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें क्षेत्र जो है वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है खास। एक है खैतपुर, या फिर इसको खैरपुर भी लिखा जाता है, कर्मागढ़ है और कबरा पर्वत है। इसमें सुअर का दृश्य मिला है इस जगह से, कबरा पर्वत से। और बोता लदा से मिला है हिरन, छिपकली और जंगली भैंसे के दृश्य यहाँ से मिले हैं। तो सिंघनपुर गुफा में
इतनी ही बातें हैं, मतलब इतने ही टॉपिक है इसमें। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं पढ़ने के लिए। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से यही चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताई है। तो सिंघनपुर के बारे में बस इतना ही है। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसकी 1-2 टॉपिक ही और बचे हैं, उसके बाद प्री हिस्टोरिक का हम एक पूरी सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ में आपको कराऊंगी पूरी कंप्लीट। बस 1-2 क्लास में और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।